बच्चे क्या, बड़े क्या, हर किसी का दिल आ जाए इन लिटिल हार्ट्स पे। खाने में इतने ज़्यादा यम्मी, इतने क्रंची, इतने बटरी और मिठास में एकदम परफेक्ट। ये फ्रेंच पामियर जिसे हम लिटिल हार्ट्स के नाम से जानते हैं, बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर बता दूँ कि वेट लॉस करने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक खाकर आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएँगे। आप एक साथ 5-6 खा जाएँगे और फिर भी मन नहीं भरेगा। वैसे तो आप इसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं 2 मिनट में पफ पेस्ट्री शीट्स खरीद के, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आई मीन प्रिपरेशन करने में आपको बस 2 मिनट ही लगेंगे। लेकिन अगर आपको वो शीट्स नहीं मिलती हैं मार्केट से तो आपको दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि हम इस वीडियो में इसे स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधे कप चीनी को पीस लिया था, लेकिन ज़रूरत नहीं लगेगी आधे कप की, 1/4 कप में ही काम हो जाएगा। तो इसको एकदम बारीक नहीं करना है, इसको पल्स मोड में पीसना है बस 4 बार 1-1 सेकंड के लिए, तो वो दरदरा सा हो जाएगा। फिर मैंने लिया है यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर, ये 1 चम्मच के आसपास है, 10 ग्राम है। इसी में हम ऐड करेंगे जो पिसी वाली चीनी थी, जो दरदरी वाली चीनी थी उसमें से 1 चम्मच। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये स्पून से भी मिक्स हो जाता है। ये जो काम हम कर रहे हैं बेसिकली डो बनाने के लिए कर रहे हैं, और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा और साथ में हम ऐड करेंगे नमक और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर आधा चम्मच के आसपास, आधा छोटी चम्मच बस। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, जैसे कि हम पूरी का आटा लगाते हैं उसी के जैसे पहले हम मोइन बना लेंगे। अपने दोनों हाथों का यूज़ करके अच्छे से उसको रब करके फिर हाथ में देखेंगे जैसे कि ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए, यानी कि इसका मोइन अच्छे से लग गया है। अब हमें इसको गूँध लेना है थोड़ा-सा पानी डाल के, इसमें हम थोड़ा-सा ऐड करेंगे विनेगर और फिर पानी 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया था, बट आप इसको बैचेज़ में ही ऐड करिएगा। एक साथ पानी मत डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके ही ऐड करना है। बट पूरा कप पानी डालने के बाद मुझे थोड़ा-सा टाइट लग रहा था, तो मैंने 1/4 कप का आधा कप पानी भर लिया था, बट तब भी उतना यूज़ नहीं हो पाया। यानी कि 1/4 कप के आधा का भी आधा पानी लगा था, यानी कि 1 चम्मच। तो टोटल पानी जो इसमें लगा था वो 1/4 कप और 1 चम्मच पानी। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जब आप गूँदेंगे तो ये सॉफ्ट सा डो रेडी होना चाहिए। ये देखिए इतना सा पानी इसमें रह गया था। अब हम इसे ढक कर के तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको फिर से नीट करेंगे। अब 1 मिनट नीट करने के बाद अब हमें एक फ्लैट सा काउंटर ले लेना है जहाँ पे हम इसको बेलेंगे। थोड़ा बड़ा सा काउंटर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ में बेलना होता है। तो पहले मैंने इसको अपने हाथों से ही फ्लैट कर लिया था और फिर बेलन का यूज़ करके इसको रोल करना स्टार्ट कर दिया था। ये जो स्टेप है हम का कई बार करने वाले हैं, क्योंकि इसको ऐसे ही बार-बार बेल करके हमें इसको शेप दे कर के फ्रिज में रखना होता है कुछ देर के लिए। तो ये स्टेप जो है हम 4 से 5 बार करेंगे। और इसको शेप कैसा देना है वो आप देख ही रहे हैं। इसको मैंने रेक्टेंगल का शेप दिया है और ये कितना मोटा बेलना है, कितना पतला बेलना है। तो एक रोटी, नॉर्मल रोटी जैसे हम बेलते हैं वैसे ही बेलना है। 5 एमएम की थिकनेस रहेगी इसकी, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। ये देखिए ये 5 एमएम के तकरीबन की थिकनेस है, नॉर्मल रोटी के जैसे। अब आएगा इसका मुँह में घुल जाने वाला इंग्रीडिएंट, बटर। ये मैंने 50 ग्राम के आसपास लिया है, यानी कि 4 से 5 चम्मच, ज़्यादा नहीं है। ये वीडियो में ऐसा लग रहा है, बट 50 ग्राम ही लिया है। इसको आप ऐसे ही स्पून से मैश कर लेंगे और इसको पिघलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसी के ऊपर हम थोड़ा-सा आटा ऐड करेंगे ताकि इसमें हल्का-सा भी अगर मॉइस्चर हो कहीं पे तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बटर हमें उसी रोटी के ऊपर लगाना है जो हमने अभी बेला है। अब इसे आप अच्छे तरीके से उस रोटी के ऊपर लगा दीजिए, पूरे में फैला कर के। आप अगर हाथों से लगा सकते हैं तो हाथों से लगा दीजिए, जैसे कि मैंने हाथों का ही यूज़ करके इसको फैलाया था। बाकी अगर आप चाहें तो स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप इसको यूज़ करके इसको पूरे में अच्छे से फैला दीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, आपको इस रोटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और जैसे मैं इसको नीचे से पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ, फिर ऊपर से उसको ओवरलैप करके फ़ोल्ड किया है, वैसे ही आपको भी फ़ोल्ड करना है। और अब हमें इसको थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में रखने से पहले इस पे हम थोड़ा-सा पाउडर
आई मीन टू से आटा ऐड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये जो क्लिंग रैप है इसमें चिपके नहीं। अब हमें इसे फ्रिज में रेस्ट करने के लिए छोड़ना है सिर्फ 15 मिनट के लिए। अब ये जो स्टेप था ये पहली बार किया था और ये जो स्टेप है टोटल 4 बार आपको रिपीट करना है। तो ऐसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे फ्रिज से, इसका क्लिंग रैप हटाएँगे और सीधा करके बेलेंगे। एकदम से मत बेलिएगा, थोड़ा-सा उसको धीरे-धीरे स्ट्रेच करके बेलिएगा। अब इस बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा शुगर भी स्प्रिंकल किया था, जो हमने स्टार्टिंग में पीसी थी, दानेदार वाली शुगर, वो हम यहाँ पे थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे नहीं भी ऐड करेंगे तो भी इसका फ्लेवर अच्छा ही आएगा क्योंकि हम बाद में भी स्प्रिंकल कर लेंगे और ये ज़्यादा मीठा नहीं होता है, ये बहुत ही लाइटली मीठा होता है। तो ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे करें या ना करें। अब इसको वैसे ही फ़ोल्ड करके ऊपर से फिर थोड़ा-सा आटा छिड़क के क्लिंग रैप करके वापस हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ये स्टेप भी दूसरी बार था, अब सेम हम ये स्टेप्स करेंगे तीसरी बार और चौथी बार भी, और लेकिन सेट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ना है। आप चाहें तो 20 मिनट या 30 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मैंने तो 15 मिनट के लिए ही छोड़ा था इसको। अब 4 बार फ्रिज में रखने के बाद जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये लास्ट स्टेप होने वाला है। इस पे आपको बार-बार आटा को डाल करके, आटा जो मैं बोल रही हूँ बार-बार बेसिकली मैदा बोल रही हूँ, इसको पूरा अच्छे से फैला लेंगे, बहुत ही पतली सी लेयर बना लेंगे। बीच में थोड़ा-सा शुगर स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसको ऐसे ही कॉर्नर से बेंड करना स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड से 2-2 फ़ोल्ड करना है और दोनों को फिर आपस में चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपका एक तरह से ये रोल रेडी हो जाएगा। इसके एजेस ऐसे निकालिएगा कि एक हार्ट शेप आ जाए, फिर उसको हम वापस उसमें आटा लगा कर के उसको रोल करके एक स्लिंग रैप में फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए 15 मिनट के लिए। तो अब ये टोटल हमने 5 बार इसको फ्रिज में रखा था। अब देखिए साइड से जब हम इसको कट करेंगे ना तो इसका शेप देखिए हार्ट वाला कितना प्यारा लग रहा है अभी से। और अगर शेप नहीं भी आता है तो अपने हाथों से आप इसको शेप दे सकते हैं। और जब तक आप इसको शेप दे रहे हैं, आप इसको जिसमें बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ओवन में बनाया था, तो इसको मैंने प्रीहीट पे लगा दिया था। अब शेप देने के बाद इस पे मैंने ये थोड़ा-सा जैसे आप देख रहे हैं, मिल्क से ब्रशिंग की थी एक गोल्डन कलर आने के लिए कि जब भी वो बेक होगा तो उसका कलर ऊपर से बहुत ही अच्छा सुनहरा-सा बन के आएगा। अब वही वाली जो शुगर स्टार्टिंग में हमने पीसी थी उसी में से थोड़ा-सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और ये देखिए, अभी भी उस हाफ कप का भी आधा से ज़्यादा चीनी बचा हुआ है, यानी कि हमने अप्रॉक्स 1/4 कप ही यूज़ किया है। अब इसको मैंने बेक किया था 180 डिग्री पे अराउंड 20 मिनट्स के लिए। बस इतना ही टाइम चाहिए इन छोटे से दिल को रेडी होने के लिए। ये देखिए आया है ना एकदम परफेक्ट कलर। अब जो मैं कर रही हूँ ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ ये तो ऑप्शनल ही है। बाकी इसकी मिठास आप सोचेंगे हमने कितनी बार इसमें शुगर स्प्रिंकल किया है, कितना ज़्यादा मीठा होगा। बट ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी तेज़ मीठा नहीं होता है, ये बहुत ही लाइट मीठा होता है। हाँ, बट स्टिल ये डायबिटिक के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आप ऐसे खा सकते हैं। तो उस हाफ कप में से हमने अराउंड 1/4 कप शुगर यूज़ किया है इन छोटे-छोटे हार्ट्स को बनाने के लिए। ये देखिए इनका शेप कितना परफेक्ट आया है। हाँ, अगर कटिंग में नहीं आता है तो अपने हाथों से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। इसकी लेयर्स देखिए और इसका क्रंच सुनिए। बने हैं ना एकदम परफेक्ट क्रंची, क्रिस्पी, बटरी और मैं क्या ही बोलूँ, और मिठास एकदम लाइट। अ परफेक्ट टी टाइम स्नैक। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये सिंपल सी ईज़ी सी रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बॉन एपेटिट।